नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी। थाना कोतवाली महरौनी अंतर्गत ग्राम समोगर से आज से लगभग 8 माह पहले एक युवक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसके गायब होने के बाद परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर उसका किडनैप करके हत्या करने का आरोप लगाया था और लगभग 1 दर्जन लोगों के विरुद्ध 156(3) की कार्रवाई करते हुए न्यायालय की शरण ली थी। इसके बाद काफ़ी कुछ खोजबीन उस युवक की होती रही, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आज उस युवक को मध्य प्रदेश के एक गांव से बरामद कर लिया गया है और उसके गायब होने के पीछे जो कहानी रही वो काफ़ी चौंकाने वाली है और उसमें साजिश की बू आ रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बच्चू कहाँ के हैं निवासी? समोगर। तो कब कैसे चले गए थे यहाँ से? हमको आषाढ़ में चले गए थे। आषाढ़ में चले गए थे। कहाँ चले गए थे? जुरान। जोरावन, ये कहाँ पड़ता है? माँ ही वो तो मध्य प्रदेश में है। हाँ। तो जुरान में कौन रहता है आपका? हम भी आए हैं तो। अच्छा, ससुराल है आपकी। हाँ। तो हमें एक चीज़ बताएं कि जब आप यहाँ से चले गए तो फिर आपने घर पे अपने कोई संपर्क नहीं रखा? अपने घर वालों को नहीं बताया कि आप जुरान में हैं? हमने नहीं बताया। नहीं बताया? घर वालों को पता नहीं है कि जुरान में है? सही सही बोलना, कोई मतलब ये तो नहीं कि आप पे किसी ने दबाव बनाया हो? दवा को नहीं। क्यों चले गए थे? जुरान क्यों गए थे? क्या करते रहे ऐसे वहाँ चले पे? गए थे हाँ। कि इनने वो मतलब हमने खेत बेचो तो मतलब इवेंट करो तो खेत बेचा था आपने? किसको बेचा था? इनके इलाज में के उठा ले मतलब हम पर। के बाद में उठा लेंगे। हाँ हाँ। फिर मतलब इन्हें छोड़ो नहीं। फिर गेर आए महाज आए बेगला खेत छोड़ो सब साथ फिर भाग गए। तो फिर उसके बाद एक भी बार अपने बीवी बच्चों से किसी से बात नहीं हुई आपकी? नहीं, कुछ नहीं हुई। तो वहाँ पे कितने समय रहे, कितने साल रहे, क्या काम करते रहे? उधर महीना रहे, कभी भोपाल रहे, क्यों रहे ऐसे ही। हाँ, तो क्या काम करते रहे? यही मजदूरी से। मजदूरी करते रहे। हाँ। इस दौरान बच्चों की याद नहीं आई, बीवी बच्चों से बात? अबे इतने आज नहीं पा रहे थे क्या? इधर क्या कोई बंदिश थी या कोई तुम्हें डांट रहा था, दबाव बना रहा था? हाँ। क्या दबाव था? दबाव कर रंजस में हमारा सही रहा तो फिर हमें न इतने आओ नहीं। फिर तो कपिल जी क्या करती हैं आप? जी मैं फार्मेसी की हूँ। मैं अभी ना ब्राउनिया कॉलेज में पढ़ाता हूँ जी। तो क्या मामला था पूरा? जी मामला ये था कि उनके मतलब कि 12 साल पहले इन्होंने खेत लिया था, मतलब 60,000-70,000 में लिया था। अब वो मतलब 3 साल बाद, मतलब 3 साल बाद वो हमारे मामा को मतलब उन्होंने बेच दिया 3 साल बाद। अब वो भी जानकारी है नहीं, तो घर वालों को भी जानकारी है, जिनसे भी मतलब ठेके पे लिए रहे तो मतलब 3-4 साल तक लिए रहे। अब की बार उन्होंने देने से तो मना कर दिया कि हम आपको नहीं देंगे, हम कोई और को देंगे, हम आपको देना। बस इसी बात लेके भाग गए। अब भागने के बाद में जो इनके घर वाले पत्नी है वो हमसे ये कह रही थी कि आप हमें मतलब कि वो जो खेत है वो आप हमें रजिस्ट्री कर दो, हमारे मतलब बच्चे के नाम पे तो कर दो, एक करेगी तो हम आपसे राजीनामा कर लेंगे, नहीं तो हम राजीनामा नहीं करेंगे। और जो इनका नाम मतलब वो है बच्चू का जो मतलब पुत्र है अरविंद है, वो हमसे ये बोल रहे थे कि आप हमें 5 लाख रुपए दो तब हम राजीनामा करेंगे, नहीं तो 5 लाख रुपए नहीं दोगे तो हम राजीनामा नहीं करेंगे, आप लोग सभी लोग जेल जाओगे। अच्छा, ये है। तो इसमें आप इनका गायब होने के पीछे क्या मानते हैं? कोई साजिश या? साजिश है वो तो पूरी, क्योंकि ये लोग ना मतलब परिवार वालों की मतलब साजिश से पूरी। तो ये इनका कहना है, अभी हमने बात की बच्चों से, वो कह रहे हमने घर वालों को कुछ नहीं बताया कि कहाँ है, क्या ऐसा संभव है? नहीं सर, हमें पता ना, हमारे पास भी हम लोग कॉल आए थे गांव से कि मतलब कि ये लोग ना साजिश बना रहे, प्लानिंग कर रहे हैं, ये लोग ना मतलब उसको भगा रहे हैं कहीं पे और फिर आपके ऊपर आरोप कर रहे हैं हत्या का और सोच का, किडनैपिंग का। हमें मालूम थी, लेकिन मतलब हमें सोचा था मतलब कि ये छोटी सी बात पे ना ये मतलब ये कोई इतना बड़ा नाटक नहीं करेगा। हालांकि फिर ने मतलब कि कर भी दिया ने। अब आज के 7-8 महीने के बाद
मिले हमें। अब पता है मतलब हम अपना खेत में बेच के नहीं हमें के लिए वापस कर रहे थे हम तो ज़मीन 4 लाख या 5 लाख रुपये हम इनके बच्चे को देने के लिए हमने मतलब कर लिया था अपना। इसी बीच ये मिल गए हैं। हाँ, इसी बीच ये हमें कल परसों में मिल गए हमें। चलिए 5 लाख रुपए की मांगती हमसे। क्या आप हमें क्या आप हमें 5 लाख रुपए दो तब तुम राजीनामा करेंगे, नहीं तो आप मतलब के जो ना वो, क्योंकि हम भी थे, हमारी मम्मी थी, हमारे पूरे रिश्तेदार भी थे। कम से कम ना कितने लोगों पे आरोप लगाया था? कम से कम ये आरोप लगाया, कम से 10 लोगों पे लगाए गए। जो लोग पता है कोई मतलब हम हैं तो हम भी गांव पे बहुत ही कम जाते, तो हमारे ऊपर भी था भैया, मतलब सोनू भी, मतलब बहुत सारे लोग हैं, कम से 10-15 लोग हैं। तभी ना ये लोग मतलब हमसे तो फिरौती भी कर रहे थे 5 लाख की, कि आप हमें 5 लाख रुपए दो तो राजीनामा होगा, नहीं तो आप लोग सभी लोग जेल में जाओगे। ये लोग काफ़ी समय तक परेशान रहे। क्या नाम है आपका? रविंद्र तिवारी। तो रविंद्र जी क्या था पूरा मामला? अरे मामला ये था कि मतलब ये समोगर से अपने आप लापता हो गए और इन्होंने हमारा सभी परिवारजनों का नाम दे दिया। किसने दिया वो तहरीर? किसने दी? पत्नी है जो घर से बच्चों की सोना देवी, उन्होंने नाम दिया था। तो कि क्या आरोप लगाए थे? ये लगाए कि इन्होंने हमारे पति की हत्या कर दी और किडनैप भी किया है, क्या पता कहाँ मार के फेंक दिया है। तो फिर क्या हुआ? इसके बाद फिर उन्होंने मुकदमा पंजीयत करवाया। फिर मैंने ढूंढने की कोशिश की, यहाँ वहाँ रिश्तेदारी में गई लगभग, तो फिर इनकी जानकारी मिली। इसके बाद इनको लेके आए, कोतवाली में कर दिया मैंने। हाँ, तो क्या मामला था? कोई बता रहे हैं कि ज़मीन संबंधी मामला था। ज़मीन मामला था, लेकिन इनसे ज़मीन ली थी और 3 साल की बात थी और वो मैंने ले ली थी ज़मीन। इसके बाद वो बोल रहे थे कि नहीं मुझे ज़मीन चाहिए। तो हमें ठीक है भैया, ऐसी ज़मीन नहीं मिलेगी। इसके बाद ये भाग गए यहाँ घर से। वो बोल रहे थे रजिस्ट्री का मतलब हम आपका मुकदमा कर देंगे। फिर इसके बाद गायब होने के बाद इनकी पत्नी ने मुकदमा कर दिया मुझ पर। तो क्या इस बीच में कोई सामंजस्य की बात हुई या आप लोगों पे कोई उन्होंने कहा? नहीं, हम लोग तो किंतु मेहरौनी में रहते हैं, गांव से कोई लेना देना नहीं है। मेहरौनी में रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं है हम लोगों गांव के। इसी बीच 2-4 दिन बाद पता पड़ा कि ये गायब हो गए और तुम लोगों के नाम दे दिए। तो वो रजिस्ट्री वापस करने वाली बात आ रही थी, वो क्या थी जो आप बता रहे थे? रजिस्ट्री वाली 3 साल की बात थी। वो तो ये लोग दबाव बना रहे थे कि वो वापस करो हमारी, नहीं तो हम तुम्हें फंसा देंगे। और 12 साल वो रजिस्ट्री में हो गए। 12 साल हो गए। 12 साल 3 साल का वो था, एग्रीमेंट था। तो फिर ये कैसे मिले आपको? कैसे जानकारी मिली कि यहाँ हैं? अरे उनके इनकी रिश्तेदारी में हम देखने के लिए गए, तो वहाँ पर मैंने संपर्क किया लोगों के, अगर आए तो बता देना। तो ठीक है जी भी, तो उन्होंने फ़ोन लगाया और बता दिया। तो हम लोग यहाँ से गए, वो तो फिर वहाँ से पकड़ के कहाँ मिल गए? यहाँ जी जोरान में खेत के डिब्बे के पास मिले वहीं पर। औरतें मगर अभी थी ससुराल में, वहीं पर जी मिल गए हम लोगों को। तो अब आप ये मिल गए हैं, आप लोगों पे जो इतने गंभीर आरोप थे, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे बहुत बढ़िया मिल गए थे। बहुत परेशान, राहत मिल गई है। 10 माह से बहुत। बच्चू विश्वकर्मा की सकुशल वापसी के बाद अब उसको उसके परिजनों की सुपुर्दगी में देने की तैयारी चल रही है। और इस पूरे घटनाक्रम में जो आरोपी पक्ष था, जिस पर बहुत ही गंभीर आरोप जैसे किडनैपिंग और हत्या के संगीन आरोप लग रहे थे, उन लोगों ने भी अब राहत की सांस ली है, क्योंकि वह लोग भी इस दौरान काफ़ी मानसिक परेशानियों के दौर से गुजरे और युवक की लगातार वो तलाश कर रहे थे। इस पूरे मामले में स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं ज़मीन के चक्कर में साजिश रची गई थी और युवक को सोची समझी रणनीति के तहत गायब कर दिया गया था, ताकि दूसरे पक्ष पर दबाव बनाया जा सके। ललितपुर लाइव टीवी के लिए सहयोगी शैलेंद्र नायक और सोनू खरे के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट।